वंदे मातरम 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 मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे 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 मातरं सप्तकोटि भुजे धृत थर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले सप्तकोटि भुजे धृत थर करवाले अब लगन मात बोले बहुबल धरणीं नमामि तरणीं रिपुदल वरणीं मातरं वंदे देखिए मंत्री के आप चार्ज लगा रहे हो ठीक है, आप चार्ज लगा रहे तो बाकायदा उसका प्रोसेस है। बता रहा हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है। हमारे बीच कुल के मुखिया वाइस चांसलर साहब आए हैं और ये हमारे बीच इस प्रोग्राम में इवनिंग कॉलेज में आज पहली बार आए हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। यही नहीं, आपकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई है, इस हेतु विश्व का शायद ही कोई हिस्सा होगा। मैं पीडी रावत साहब कुल छात्रों के हैं या कोर्ट विजिट्स हैं, पहले उसको पूरा करा लें। छात्रों को थोड़ा मेरी नियत पर थोड़ा है, मैं हमेशा के लिए बंद करने जा रहा हूँ।
छात्र हमारे थे, समझाया बहुत, उनको नहीं माने। कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया उन्होंने। कुलपति महोदय ने मेरे कमेंट्स मांगे, मैंने अपने कमेंट्स हाँ या ना दोनों में दे दिए और कुलपति महोदय के सामने मैं ज्ञापन लेके गया। मैंने कहा सर ये मेरे कमेंट्स हैं। तो उन्होंने सीधा मैं भी ऑर्गेनाइज कहते हैं वी आर फॉर दी स्टूडेंट्स। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। पहले वाइस चांसलर मुझे देखने को मिला जो सीधे बोले वी आर फॉर दी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट चाहते वही होगा और वही कराया जाना चाहिए। तो आपकी उदारता का परिचय इससे बड़ा नहीं। विद्य होने के नाते एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में 10 साल या 8 रोजा अफ्तार मनाया था और माहिर आजाद साहब ने उसकी शिरकत की थी। इनका ओजस्वी भाषण इतने अच्छे थे कि आज भी हमको याद दिलाते रहते हैं कि जो है लॉ कॉलेज के जो छात्र निकले वो न केवल एक सफल अधिवक्ता हों, एक सफल इसके अतिरिक्त मिसेस ज्योति खंडेलवाल, जो आप जैसा कि गुलवाल जी ने बताया कि पहली इलेक्टेड वुमन मेयर, वेलकम की बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि इस महिला सशक्तिकरण में और स्त्रियों को भी अच्छी बात है। आपका भी अभिनंदन करता हूँ। थोड़े से हार्डलाइनर जरूर हैं, इनको कमेटी में हमने रखा, कन्वीनर बनाया, लेकिन ये थोड़े नहीं मुड़ने वाले लोगों में शक्ति के लिए आपको रख लिया। और गुलवाल जी तो सबका समन्वय कर देते हैं, कड़वाट और सबको मिला जुला करके। तो हमारे महेश जी गुलवाल जी कोऑर्डिनेटर मैंने इनको बनाया एक नया। सर हमारे सारे अतिथिगणों का बहुत ही समय कहीं और भी था, इसलिए हमने आपके पहले ही शुरू कर लिया, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ये सांसद बन गए तो इट इज अ गुड लक फॉर द अदर पर्सन हु आर सिटिंग हियर। ये मैं सर चंद्रभान जी का और आपके सभी हमारे माहिर आजाद जी का आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। करप्शन वाला अमूमन क्या होता है कि करप्शन के अंदर जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी है, चाहे सीबीआई हो चाहे सीआईडी, वो सब कुछ कर लेती है, लेकिन वो मामला अटक जाता है कि परमिशन, क्योंकि उस एक्ट के अंदर कह रहे हैं कि इट शुड बी विद परमिशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में बी। तो हमने सोचा क्यों नहीं, क्यों देखिए कानून कौन बनाता है, हम ही तो बनाते हैं। जब हमने बना लिया और हमें लगा कि इसका पर्पस पूरा सर्व नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं इसमें एक अमेंडमेंट में ला दिया जाए। सास भी कभी बहू थी। एमकॉम किया और इसी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया, लेबर लॉ में डिप्लोमा। पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं बने, लेकिन 25 नवंबर सन 2000 को पार्लियामेंट में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर जोशी जी ने पूरे देश की विधायक सभाओं से 4 जो अच्छे लेजिस्लेटर थे उनको बुला करके लोकसभा में सेंट्रल हॉल में, हम के राज्यों में भी नहीं होता है और राजस्थान में भी इतने लॉ कॉलेज हैं, चाहे वो प्रोफेसर वीएल वर्मा जी ने भी विद्यार्थी बोल रहा हो। हमारे टाइम वो नदी के किनारे अपने बीबी के साथ शाम को टहल लगा रहे, गीली मिट्टी थी, उनका पांव फिसला और वो नदी में गिर गए। तो उनकी बीबी पढ़ी लिखी समझदार थी, उसने कहा कोई भी जब पानी में कोई चीज गिरती है तो पानी उसको वापस एक बार ऊपर उछाला मारता है। वो घबराई नहीं, रोई चिल्लाई नहीं, उस पॉइंट पर ही खड़ी रही और जैसे ही पानी ने ऊपर उछाला मारा उन्होंने उनकी कमीज पकड़ के बाहर खींच लिया। मुल्ला जी ने बाहर निकलते ही 2 कसम खाई। लोग के विद्यार्थियों के द्वारा और कॉलेज के प्रशासन के द्वारा स्मोक पार्लियामेंट के कार्यक्रम को आयोजित करने का, यहाँ पर लोग के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो चाहे राजनीति में या अन्य क्षेत्र में कहीं भी जाना है, प्रैक्टिस करनी है, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर थे या असेंबली के जो एमएलए साहिबान थे, उनके आचरण व्यवहार को देखें
और उस 67 के एरे के बाद के समय को देखें, 77 के बाद के समय को देखें, तुलना करें, तो मैं मान के चलता हूं कि हमारी चिंता और ज्यादा बढ़ जाए। अब निश्चित रूप से हमें विचार करना चाहिए और ये सब के लिए है। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो राजनीतिक दल हैं और जिनको जनता इलेक्ट करके भेजती है वो लोग हैं कि आज हम अपनी पार्लियामेंट को और यहाँ तक कि जो ऊपरी सदन है राज्यसभा को, असेंबली चले, पार्लियामेंट तो फिर भी ज्यादा दिन चलती है, लेकिन हमारी स्थिति है कि हम 1 सप्ताह 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं चला पाते। और इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्यों कायम किया? इससे जब आजाद हुआ तब जनसंख्या 32 करोड़ से ऊपर थी, तो 32 करोड़ लोग तो इकट्ठा होकर कोई बात कह नहीं सकते। तो उसमें ये व्यवस्था की गई, जब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया कि मान लीजिए कि 10 लाख मतदाता इन पर एक MP इलेक्ट होके जाएगा, 2 लाख मतदाताओं पर 3 लाख है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है वो फैसला जनता करती है। लेकिन लोकतंत्र में, हमारी इस व्यवस्था में हमें अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के सब, हमारा जो सोसाइटी में कही है या पार्लियामेंट में, असेंबली में इसका रिफ्लेक्शन होता है। टॉलरेंस पावर जो कम होती जा रही है, उसके चलते मैं ये मान के चलता हूं कि हमारी असेंबली, पार्लियामेंट निश्चित रूप से स्मूथली नहीं चल पा रही। और जब पार्लियामेंट और असेंबली स्मूथली नहीं चलेंगी तो ये चिंता का विषय है और इस पर राजनीतिक दलों को भी विचार करना होगा, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों को भी विचार करना होगा और जनता भी इसको अच्छा नहीं मानती है। जनता को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जो लोग इतनी बड़ी संख्या, और उसका पालन सबको करना होगा। कोई ऐसा नहीं कि एक दल विशेष के लोग उसका पालन करें और दूसरे दल, हम अपनी बात को रखें। प्रोफेसर A.D. सावंत जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश जोशी जी, प्रोफेसर G.S. कारकर जी, श्री सेनेटर डॉक्टर महेश कुलवाल जी, मंजू कुलवाल जी का नाम विशेष तौर पे इसलिए ले रही हूँ कि उस कार्यक्रम में उन्होंने आमंत्रित किया और पड़ोसी होने के नाते बहुत हक से आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद भी देती हूँ मैं उनको। चूँकि मैं तो लॉ की स्टूडेंट रही नहीं हूँ और म्यूनिसिपल एक्ट पढ़ने के अलावा कोई और एक्ट मैंने पढ़ा भी नहीं है। मैथ्स की स्टूडेंट होने के नाते जो सबसे पहली नज़र यहाँ जाती है, समझ में नहीं आ रहा सत्ता पक्ष कौन सा है और विपक्ष कौन सा है। दोनों तरफ इतनी तगड़ी और बराबर की टीम है कि सरकार भी जोड़ तोड़ से ही बनी होगी, बिना उसके तो नहीं। दोनों तरफ लगभग बराबर ही नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ट्रेनिंग के वक्त भी इस बात की ओर अगर विशेष ध्यान दिया जाए कि कम संख्या में रहते हुए विपक्ष कैसे अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, शायद सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसी बात की जरूरत भी है कि संख्या इतनी बड़ी बात नहीं होती है अगर विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाए, अगर अपने विचारों को रखने में, जैसे क्योंकि अगर, और ये बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की भी बात है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इस तरह का प्रैक्टिकल शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है और ये शिक्षा आपके लिए आगे आने वाले भविष्य में भी आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस आयोजन के लिए और यहाँ आकर अपनी बात कहने का जो मौका मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सम्माननीय डॉक्टर चंद्रभान जी, उपस्थित सभी, क्योंकि नाम
ज़्यादा लेने में थोड़ा संकट है। भाइयों बहनों और नौजवान साथी, हम लोगों के लिए जो इस विश्वविद्यालय की राजनीति से जुड़े रहे, उनके लिए बहुत भावुक क्षण होता है जब हम और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र रहा। हाँ, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। मेरे से कोई ये कहता भाई पार्लियामेंट दिखा दो, कोई कहता था असेंबली दिखा दो, मैं कहता इससे बोरिंग कोई काम नहीं देगा। अभी भी कोई मुझसे ये कहे कहता पास होना, तो मैं कहता भाई मैं इंतजार कर लेता हूँ, तू जाएगा जल्दी से वापस आ जाएगा। आगे बहुत सारे कारण हो गए, सुरक्षा में भी एक कारण। आप संसद में या विधानसभा में जाके बैठेंगे, दर्शक दीर्घा में आपसे कहा जाएगा कि आप मूर्ति की तरह बैठ सकते, आप फिर डुल नहीं सकते। मेरे ख्याल से छात्र छात्राएं कैसे नहीं बैठ सकते, मैं भी नहीं बैठ पाता था जब मैं छात्र था। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारी बातें भाई राजा साहब ने कही, डॉक्टर चंद्रभान साहब ने कही, और इनकी बातों की इसलिए खुशी है। और मोहनलाल जी तो इस तक नहीं रहे नेता, लेकिन छात्र नेता जरूर है। अभी हम सिर्फ अध्यक्षों की बात कर रहे हैं कि उसके बाद राजेंद्र राठौड़ जी रहे, वो भी धरने पे और सारा ऐसा खेल धोने के पीछे हमारे तो दोस्त, हमारे तो बहुत अभिन्न मित्र में करो। और उसके बाद भी बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल है, राजकुमार शर्मा है, महेंद्र चौधरी हैं, इतने सारे तो आपके प्रताप सिंह खाचरिया। अब तो डायरेक्ट इलेक्शन 4 पोस्ट के लिए होते हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं 2 पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अब महासचिव और संयुक्त सचिव दोनों के लिए डायरेक्ट होते हैं। एक जो कमेटी बनती है, एमपी बनते हैं कॉलेजेस से, डिपार्टमेंट से। मोहनलाल जी गुप्ता भी एमपी होते थे, और एमपी होते हुए इसके अलावा शायद वो कॉमर्स कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इनको टोकने की हिम्मत नहीं करता। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जो यहाँ बैठे हैं हमारे, जिनके लिए बार बार हम शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, जिस प्रकार हम लोग छात्र राजनीति से। श्री डॉक्टर सांकला जी, डीन ऑफ द लॉ फैकल्टी, प्रोफेसर मलिक, गुरुदेव श्रीवास्तव जी, विधायक श्री माहिर जी आजाद, प्रोफेसर करकरा, डॉक्टर शेखावत, गुरुवाल जी, और हमारे मॉक पार्लियामेंट के रूलिंग और अपोजिशन एमपीज और सारे फैकल्टी मेंबर और गैलरी में मौजूद। और ज्योति जी ने अच्छी बात कही कि शायद वो इनलाइटेड सेल्स और लाइट कि ये मॉक कॉर्पोरेशन नहीं है, निगम का नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मॉक निगम भी होने चाहिए, क्योंकि हमारी पहली सेवा कानून से जानकारी, ये तो हम सिटीजन एक अच्छा काम होगा। और सभी हम जो प्रजातंत्र के इसमें एक फ्लो में काम करते हैं, तो एक दूसरे की समस्या, कानूनी बात होनी बहुत ज़रूरी है कि जो फाइनेंस ग्रांट्स, जिसमें आप जानोगे कि न्यूक्लियर लायबिलिटी का भी आपने यहाँ विषय ला, उससे एमिशंस की स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस और पार्लियामेंट डिसीजंस जो हमने कोपेनहेगन में अपनी भूमिका रखी है, और बहुत ही, और इसमें अच्छे ऐसे सुझाव दे दीजिए कि स्टेट रन यूनिवर्सिटी जो है उसको भी ये सेंट्रल शेड्यूल में लानी जरूरी है,
क्योंकि वो नाइदर। तो किसी की कोई मजाल नहीं कि बातों में ध्यान जाएगा, ध्यान आप अपने आप आकर्षित करेंगे, जैसा कि माहिर आजाद साहब शेयर करते होंगे, जैसा कि महेश जी ने कहा। तो हमारा उद्देश्य यहाँ प्रैक्टिस के साथ विषय वस्तु के साथ भी अवगत कराना रहता है। अब हमारे इस आयोजन में आप सभी आमंत्रित अतिथियों ने अपना समय दिया, तो हम ये चाहते हैं कि अपनी इस यादगार को हमारे देखिए ताली सांसद बजा सकते हैं, अभी कार्यवाही चालू नहीं हुई है। मैं डॉक्टर शेख मैं पुनः शेखावत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो माहिर आजाद साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर कुलवाल साहब से निवेदन करूंगा कि मैडम ज्योति खंडेलवाल जी को सम्मानित करें मोमेंटो से। और एक बार फिर श्रीवास्तव जी को एक सम्मानित करें मोमेंटो से। और मैडम मंजू कुलवाल से निवेदन है कि वो सर जी को इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं शेखावत सिंह राठौड़, रघु शर्मा, महेश जोशी, इनमें से 3 तो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने और 4 एमएलए बने और महेश जोशी उससे भी आगे निकल गए, अब दिल्ली पहुंच गए, एमपी बन गए। उनको आज भी अपना पुराने दिन याद हैं। मैं भी उस टाइम उनके साथ हुआ करता था, रात को छात्रावास में जाया करते थे वोट के लिए, और आप लोगों के साथ जहां आप लोग बैठे हैं वहां उस टाइम में SLLB में पढ़ा करता था, हम लोग एक साथ काम किया करते थे। आज महेश जी जयपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको आशीर्वाद देने के लिए, मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए महेश जी देखेंगे कि यार इससे आगे बढ़े, वो मिनिस्टर बने और जयपुर के लिए जिस काम के लिए जयपुर से MP बन के गए हैं उस काम को आगे बढ़ाएं और जयपुर के लिए काम करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ पधारे मैडम मंजू कुलवाल, और इसके अलावा आप लोग जितने लोग मेरे साथ में बैठे हैं, यहाँ जो बैठे हैं, संदेश देना चाहिए परंपरा को आगे बढ़ाएंगे या फिर इस परंपरा से हटके कुछ नहीं, नई परंपराएं शुरू करेंगे। जो कुछ भी हम कहें कि संचालन में या आचार में व्यवहार में जो कुछ भी, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे संसद की बात हो, जिसमें जो नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, इनको ये सीखना कि ऐसा इनको नहीं करना, क्योंकि सीख हमेशा